नमस्कार साथियों। आज यूनिफॉर्म डीबीटी के बारे में हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म डीबीटी क्या है, किन किन बच्चों को ये लाभदेय होगा और कितनी राशि का भुगतान होगा। इस संबंध में संकुल शिक्षा परिषद जयपुर का स्पष्ट आदेश आया है, जिसमें विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खाते में IFSC कोड सही करवाने बाबत आया है। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2025-26 में कक्षा 1 के 8 तक के समस्त नहीं लगाए हुए हैं के छात्र छात्राओं कोष्टक में कैटेगरीज है। ध्यान रखें सभी यही कि इस बार कैटेगरीज है। जब तक नया शिक्षा संकुल का कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक ये ऑर्डर वैलिड है। इस बार इन कैटेगरीज को ही ये लाभदेय है। सारी गर्ल्स है, SC ST है और BPL के बॉयज़ है, सारे BPL बॉयज़ सारे को यूनिफॉर्म डीबीटी की जानी है। यूनिफॉर्म डीबीटी का उद्घाटन 23 तारीख को आगामी 23 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा फलोदी जोधपुर से किया जाएगा, जिसके तहत इसके 2 चरण हैं। पहला चरण होता है PO से बिल बनता है और दूसरा होता है CBO से बनता है। ये लेटर यूँ लिखा है कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, उसका विलय हो गया है, उसके IFSC कोड वगैरह इसमें मिसमैच हो सकती हैं। तो सभी खातों के जो भी जनाधार खाते हैं, जनाधार में जो भी दर्ज खाते हैं, उन सभी खातों को एक बार KYC और IFSC अपडेट करवाने हैं। दूसरा, उन खातों में डीबीटी को यस भी करवाना है। आगामी सारी डीबीटी, ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी, जितने भी प्रकार की डीबीटी होती है वो सभी जनाधार खातों से देय होगी। सभी से, विद्यालयों से और संस्था प्रधानों से निवेदन रहेगा कि अधिकाधिक जनाधार दर्ज करावें। जनाधार ऑथेंटिकेशन जो स्टाफ विंडो से होता है, ये अधिकाधिक करावें। आइए अब कैसे बिल बनते हैं। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है PO स्तर, दूसरा CBO स्तर और तीसरा ADPC या CDO ऑफिस स्तर। होता यूँ है कि संकुल शिक्षा परिषद द्वारा ADPCs को बजट दिया जाता है और ADPC आगे संबंधित CBOs को बजट आवंटित करता है। CBOs सारे बिल CBOs पे बनते हैं। ध्यान रखें, पे मैनेजर पे सारे बिल पिछले गत वर्ष से CBOs पे बन रहे हैं। तो POs का यही रोल होता है कि सारे बच्चों के जनाधार, जो भी ऑथेंटिक बच्चे हैं जिनके अकाउंट फैच हो गए हैं, उन सभी बच्चों को अग्रेषित करके एक बिल बना के या 2 बिल बना के CBOs को OTP के माध्यम से अग्रेषित करना। उस अग्रेषण में PO के द्वारा OTP आता है। उस अग्रेषण में इस बार यह सुविधा की गई है कि शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा समय के अभाव के कारण सभी POs के बिल को ऑटोमेटिकली अग्रेषित कर दिया गया है। ध्यान रखें साथियों, सभी POs के बिल को ऑटोमेटिकली CBOs की ID पर अग्रेषित कर दिया गया है और CBOs द्वारा बिल बनाकर, लगभग सभी CBOs द्वारा बिल बनाकर आज ट्रेजरी को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं। अब दूसरा चरण ये है कि ये तो ऑटो फेज है। अब आगामी दिनों में हम जो जनाधार ऑथेंटिकेट करेंगे, उनके भी बैंक खातों में पैसे जो पात्र बच्चों के डालने हैं, उसके तहत PO को मैन्युअली भेजना है। अब मैन्युअली भेजने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चरण में सभी बिलों को संकुल परिषद द्वारा ऑटो फैचेज कर CBOs की ID पर भेज दिया गया है। उन CBOs द्वारा बिल बनाकर आज प्रक्रिया लगभग ये सारी पूर्ण कर दी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं कि POs कैसे बिल बनाएगा, क्योंकि प्रथम चरण तो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 तारीख को उद्घाटन है, जिसके समय अभाव के कारण ये कार्य तुरंत कर दिया गया। अब ये PPT है। इस PPT में सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन करना है। उसमें योजनाओं के अंदर लिखा हुआ आएगा यूनिफॉर्म डीबीटी। उस यूनिफॉर्म डीबीटी में विद्यालय के अंदर 25-26 की डीबीटी को खोलना है। इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा और साइड में लिखा हुआ आएगा यूनिफॉर्म स्टेटस। ध्यान रखें, यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करोगे तो इसमें लिखा हुआ है टोटल जन आधार ऑथेंटिकेटेड और PO UCO को भेजे गए। जैसे
अब इसमें 19 जन आधार ऑथेंटिकेशन है और पीओ इश्यू को 4 भेजे गए हैं। तो आप क्लास वाइज डिफरेंट को देख के उसकी क्लास पर क्लिक करें और पीछे ये जो बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए डब्बे के ऊपर क्लिक करके नीचे फैच बैंक विवरण क्लिक करोगे तो ये समस्त विद्यालय द्वारा इस प्रकार से आपको पीओज को भेजने, इससे पीओज को अग्रेसित हो जाएगा। फिर आप पीओज के अंदर पीओ रोल खोलना है। पीओज के अंदर जो सीनियर स्कूल है उसके अंदर सीनियर स्कूल जो पीओज की है खुद की वो लॉगिन करके उसके अंदर आएगा नोडल का, नोडल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि पीओ संबंधित सभी स्कूलों का एक साथ बिल जनरेट करेंगे। ये पीओज नोडल स्कूल पे क्लिक करना है। फिर इस प्रकार आएगा पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल। फिर आपको ड्राफ्ट बिल पर क्लिक करना है। उसमें बच्चों के नाम आएंगे, उसके पीछे चेक बॉक्स से क्लिक करना है क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन। फिर ये सैंक्शन ड्राफ्ट के रूप में क्रिएट होगी। फिर आपको ओटीपी लेके पीओ द्वारा ओटीपी लेके इस सैंक्शन को लॉक करना है क्योंकि ओटीपी पीओ साहब के नंबर पे जाएगा और लॉक की हुई सूची आपको प्रदर्शित होगी आपके यहाँ। फिर ये बिल चला जाएगा सीबीओ रोल पे, ये बिल चला जाएगा सीबीओज के पास सीधा। इस प्रकार अपन सीबीओ रोल खोलेंगे। सीबीओ रोल तो हमारे ऑथराइज नहीं है, सारे सीबीओज के पास ये बिल प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। ये अब आपको ये विशेष ध्यान देना है, ये भुगतान स्वीकृति आदेश है, ये जो सीबीओज के काम का है, हमारे काम का नहीं। हमारे को काम ये करना है कि प्रथम चरण का कार्य जो इस संकुल शिक्षा परिषद के लेटर के अनुसार जो भी पात्र बचे थे उन सभी के प्रथम चरण का कार्य ऑटोमेटिकली ऑटोफैच द्वारा सीबीओज के आईडी पर चला गया और सीबीओज द्वारा बिल अधिकांश जिलों में बना के आगे भेज दिए गए। दूसरा हमारा कार्य है एक तो जन आधार ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिकेट करवाने और जो जन आधार ऑथेंटिकेट हो गए हैं उन बच्चों की अकाउंट डिटेल फैच करके आगे नया बिल बनाकर सीबीओज को वापस भेजना। ये कार्य सेकंड चरण का है, प्रथम चरण कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे जैसे जन आधार ऑथेंटिकेट होते हैं वैसे वैसे सभी पीओज आगे बिल बना के भेज सकते हैं। अब मुख्य बात ये रहेगी कि जन आधार ऑथेंटिकेशन में जो जन आधार खाता है उसको सही से अपडेट करवाएं। ध्यान रखें इस बार मरुद्रा ग्रामीण बैंक में मरुद्रा ग्रामीण बैंक का विलय होने के कारण कई जन आधार खातों के अमाउंट में मिसमैच आएगा जिससे डीबीटी आसानी से नहीं हो पाएगी और इस वर्ष राशि 800 से घटाकर 600 रुपये कर दी गई है और इसमें भी कैटेगरी फिक्स है। आप इस लेटर को अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।